Hello everyone, this is Professor Siddharth Surana, Chartered Accountant. In this video, I am going to communicate to you how you will be going about your CA Final Direct Tax subject one day before your exam. While I am recording this video, आप लोग इसका का पेपर लिख रहे होगे या लिख के जस्ट आ रहे होगे बाय द टाइम मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो मैं कोई बहुत लंबा LDR लास्ट डे रिवीजन 5-6 घंटे का वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। LDR के नाम पर लोगों को एक दिन पहले 5 घंटे बर्बाद करने वालों को तो जनता भी माफ नहीं करेगी। तो इन अबाउट 15-20 मिनट्स आई विल बी telling you how to go about your entire subject one day before your एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि यार इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे एक दिन पहले कैसे करेंगे, 1.5 दिन का टोटल टाइम होता है कंसिडरिंग दैट वन डे हॉलीडे दैट यू हैव। तो कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन कोर्स ऑफ दिस वीडियो। आई हैव लिस्टेड some chapters that you have to study in detail in direct tax and within this chapter कौन से एरिया में आपको ज्यादा फोकस करना है वो भी लिखा है, कौन से क्वेश्चंस पे आपको करना है, सब कुछ है। 15-20 मिनट का टाइम प्लीज आप दीजिए एंड इसके बाद में आपका टास्क बहुत इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आई हैव लिस्ट देखोगे तो 14 चैप्टर्स है। मेरी टेक्स्ट बुक में 40 चैप्टर है मगर अमेंडमेंट केस लॉ कोई चैप्टर नहीं है। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व दैट वे, मैंने सिर्फ 12 चैप्टर्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं DMT को साथ में हुआ तो वो 13 चैप्टर्स एक्चुअली हो गया। सो बेसिकली आई एम गिविंग यू ऑल अ लिस्ट ऑफ 13 चैप्टर्स। ये 13 चैप्टर तो आपको डिटेल में वन डे बिफोर योर एग्जाम, देयर इज नो चॉइस और देयर इज नो ऑप्शन, ये तो आपको एकदम कंप्लीट डिटेल में करना है। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर कौन से एरियाज में ज्यादा फोकस करना, ज्यादा टाइम जिसको देना, दैट आई विल बी टेलिंग यू ऑल इन कोर्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द चैप्टर वन बाय वन। लेकिन ये चैप्टर्स तो आपको करना है और डिटेल में करना है। तो 40 में से अगर 13 गया तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ ये 13 चैप्टर पढ़ के एग्जाम में जाना है। ये चीज मैं एकदम क्लियरली बोल देता हूं दैट अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरे चैप्टर्स है यू विल हैव टू स्टडी देम। कैसे, कितना डिटेल में क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। बट व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग के ये 13 चैप्टर्स जो आपको पूरे के पूरे करने हैं, इन डिटेल करने हैं विद एरियाज ऑफ मोर फोकस, आई एम इन नो वे टेलिंग यू दैट यू विल नॉट बी टचिंग द अदर चैप्टर्स। करना तो आपको पड़ेगा। एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू बी स्टडीइंग योर डायरेक्ट टैक्स विद इन दिस? आपको जो ऑर्डर कंफर्टेबल लगे, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है दैट पहले PGBP पढ़ो या बाद में कैपिटल गेन्स पढ़ो। एक बार आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, आई होप यू आर नॉट स्टडीइंग DT फॉर द फर्स्ट टाइम वन डे बिफोर योर एग्जाम। जब एक बार पढ़ लिया उसके बाद में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वैसे भी एवरीथिंग इज रिलेटेड विद एवरीथिंग। तो लेट अस सी विद इन दिस यू कैन चेंज द ऑर्डर। क्या क्या आपको डिटेल में करना है। सबसे पहले अमेंडमेंट्स, नीडलेस टू से अमेंडमेंट्स क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, बोलने का कोई जरूरत नहीं है। 2016 बजट इज एप्लीकेबल फॉर यू। इस बजट में जितना भी अमेंडमेंट्स आया है, यू कैन ऑफ ऑल चैप्टर्स डाउनलोड द समरी फ्रॉम माय वेबसाइट, नेम ऑफ द वेबसाइट ज्ञानविजयacademy.com। पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, आप डाउनलोड करके अमेंडमेंट सारे चैप्टर्स के, सो ये वाले चैप्टर्स के भी अमेंडमेंट हो गए एंड जो जो चैप्टर इस लिस्ट में नहीं है उसके भी अमेंडमेंट हो गए। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंपल्सरीली स्टडी केस लॉ, जो 16 मार्क का आने ही वाला है। ये केस लॉज में भी मैंने आपको पता है समरी बनाया है, उसके अंदर रेड यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, येलो यानी कि इंपॉर्टेंट, रेड एंड येलो 2 स्टार 1 स्टार वाला मार्किंग्स आपको इन माय केस लॉ लेक्चर दिया था। एंड द सेम वेबसाइट हैज अ समरी ऑन दीस केस लॉज also. So while you are studying case laws, make sure you have more focus on red and yellow marks. तो अब एक एक करके चैप्टर्स में चलते, कौन से चैप्टर्स, माइंड यू इन कंप्लीट डिटेल यू विल हैव टू स्टडी, बट विद इन दैट व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ फोकस वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स का ये तो आने ही वाला है। इसके अंदर एक तो प्लीज मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व एडजस्टमेंट्स ऑफ TDS। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 16 मार्क का क्वेश्चन। TDS का एडजस्टमेंट कंपलसरीली आता ही है और ज्यादा दुख लाइफ में है ना। TDS इतना खतरनाक चैप्टर है ना May 17 स्टूडेंट्स के लिए। मेन रीजन इज दैट TDS का सब अमेंडमेंट्स हैव कम फ्रॉम 1 जून। तो वेरी केयरफुली ऑब्जर्व कौन से डेट को पेमेंट हुआ है। 31 मई तक मॉनेटरी लिमिट्स अलग है, 1 जून से मॉनेटरी लिमिट्स अलग है। वेदर TDS वाज डिडक्टेबल और नॉट डिडक्टेबल, अगर डिडक्टेबल था और डिडक्ट नहीं किया तो रेजिडेंट को पे किया तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेजिडेंट को पे किया तो 100% डिसअलाउड। यू हैव टू ऐड इट बैक इन योर कंप्यूटेशन। मेक श्योर यू आर अलर्ट अबाउट द TDS एडजस्टमेंट जो कंपलसरी आपके 16 मार्क के क्वेश्चन में
आने ही वाला है। 48 कैश पेमेंट सेम पर्सन सेम डे मोर देन ₹20,000, ट्रांसपोर्टर को पे किया तो 35,000, अगर उससे ज्यादा पे किया तो 100% ऑफ योर एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड एंड दिस रूल हैज गॉट एक्सेप्शंस। रूल 6DD, प्लीज फोकस ऑन दिस, इसके ऊपर भी 1-2 मार्क का एडजस्टमेंट हमेशा आता है। 43B रिलेटेड एडजस्टमेंट, सर्टेन डिडक्शंस विल बी अलाउड ओनली इफ यू हैव पेड मनी। अब ध्यान से फोकस करना है, इसमें इंस्टीट्यूट आपको कहां पे कंफ्यूज करता है दैट समटाइम्स यू मेक पेमेंट आफ्टर द ईयर एंड बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न वो एक्सपेंस अलाउड होगा, डिसअलाउड नहीं होगा। और अगर आपने किसी पास्ट ईयर का पेमेंट इस साल किया है तो दिस ईयर इट विल बी एन अलाउड डिडक्शन, तो आपको लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ता है। प्लीज फोकस ऑन दीज एडजस्टमेंट्स। ये पीजीबीपी में अमेंडमेंट्स, ये एडजस्टमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 44AD एंड ADA तो पूरा का पूरा नया सेक्शन आया प्रोफेशनल्स के लिए। 50% rate of income, not presumptive tax, income will be, business income will be 50% of turnover। and 44AD में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। एक चीज मैं आज क्लियर कर दूं फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज कि ये जो नॉन कैश रिसीट्स के ऊपर 8% की जगह पे 6% हुआ है in 44AD, that is applicable, I repeat, that is applicable for May 17। so 44AD में 8% of turnover will be business income, लेकिन turnover में अगर non cash है तो 6% of turnover will be your business income। other amendments also have come, ये जैसे पार्टनरशिप, ये इसको एडवांस टैक्स अभी भरना पड़ेगा जो 44AD ले रहा है, पार्टनरशिप फर्म होगा तो 40B का डिडक्शन नहीं मिलेगा। those other amendments also in 44AD are important। and 44AD and ADA के रिलेशन के ऊपर मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो रिलीज किया था, it is available on my channel, you can watch that video also to understand a comparative study। while solving business profession का चैप्टर अपने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था, दैट इज नवंबर 16 के पेपर का जो 16 मार्क का क्वेश्चन है, प्लीज मेक श्योर यू डू दैट क्वेश्चन प्रॉपर्ली। एंड क्वेश्चन 14 एक सॉल्व्ड क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में जो मैंने किया था, दैट इज आल्सो पिक्ड अप फ्रॉम इंस्टीट्यूट material which showed the connection of section 32AC 32AD additional depreciation backward region में 35% less than 180 days half rate does not apply to 32AC 32AD, वो सब के सब sections का जो combination है that was discussed in question number 14 which is there as a solved question in our textbook, लेकिन क्लास में हमने फिर भी किया था। और जो लोग मेरे से डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़े, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो जब आप ये डाउनलोड करोगे ना अमेंडमेंट और केस लॉग, मेरी वेबसाइट पे हैंड रिटन नोट्स भी है। हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस के एटलीस्ट सॉल्यूशंस तो मिल जाएंगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव डन दीस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल गेन्स। आजकल तो क्वेश्चन नंबर 1 में और 10 मार्क का कंपलसरी कैपिटल गेन्स आने लग गया है। नाउ ऑब्जर्व, सेक्शन 50C के अंदर अमेंडमेंट है। ये मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने रिलीज किया था सेक्शन 50C के ऊपर ही था। अग्रीमेंट डेट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का ऑप्शन इफ, account pay check, account pay draft and electronic mode, and the corresponding thing in business profession का 43CA and IFOS का 56, वहां पर नॉन कैश में कुछ भी चलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 अलाउेबल मोड है। ये पूरी की पूरी चीज को डिटेल में जो अमेंडमेंट है उसको डिटेल में मेरे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। प्लीज मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज ये तो आ ही रहा है एग्जाम के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो फोकस ऑन दीज 3 सेक्शंस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अदरवाइज टैक्सेबल होता है उसका टैक्स रेट 20% है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है। फोकस ऑन दिस ऑल्सो। फोकस ऑन दिस थिंग कॉल्ड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इफ यू आर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड अ रेजिडेंट HUF, तो इन दोनों इनकम के सामने 15% एंड 20% वाले इनकम के सामने यू विल बी अलाउड टू यूटिलाइज योर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। किसी भी क्वेश्चन में अगर टैक्स कैलकुलेशन आता है तो दैट क्वेश्चन कैन हैव this thing as a part of the solution। please make sure, नहीं तो फिर direct tax is like getting married, every time you think you are right you will go wrong। ये याद रखना जो मैं बार बार आपको क्लास में बोल रहा था। and unlisted shares के अंदर जो amendment आया है they will become long term after 24 months, that is also an important amendment। these areas should be your areas of focus in capital gains। capital gains के चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 11 मिस्टर मुरली का अपने टेक्स्ट बुक के अंदर है, उसने अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उसमें 54 का 54EC का, वो सब भी आपका रिवाइज हो जाएगा। मेक श्योर यू डू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ कैपिटल गेन। जहां तक नेक्स्ट चैप्टर का सवाल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक तो गिफ्ट और डिविडेंड, ये दो ही बड़े एस्पेक्ट हैं। मेक श्योर यू स्टडी these two aspects of IFOS in detail। गिफ्ट हमने IFOS के अंदर डिस्कस किया था, डिविडेंड हम लोग स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स करने के टाइम पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। learn these two aspects very clearly। अब ज्यादा जो होशियार लोग हैं उनको एक चीज बता देता हूँ, there is a newly introduced section 115 BBD है। मेरे को पता है बहुत होशियार हो, बहुत ज्यादा आपने टैक्स सीख लिया है, सिर में थोड़ा आपका टैक्स चढ़ गया है। डिविडेंड इनकम आफ्टर 10 लाख इज टैक्सेबल, आफ्टर 10 लाख इज टैक्सेबल, आफ्टर 10 लाख इज टैक्सेबल। यस, बराबर है, अमेंडमेंट आपने सीखा है, मगर इंस्टीट्यूट विल टेस्ट यू ऑन दिस दैट 115 BBD जो बोलता है DDT पेड डिविडेंड 10 लाख से ऊपर अगर टैक्सेबल है,
It is taxable for resident, individual, resident, HUF and resident फॉर्म में 17 स्टूडेंट्स को ये याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंपनी हैज रिसीव्ड 50 लाख रुपीस डिविडेंड, और पागल की तरह अगर किसी ने 40 लाख टैक्सेबल लिखा तो गया सारा मेहनत गटर के अंदर, बिकॉज ट्रिक क्वेश्चन इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स का पेपर याद रखना 115 BBDA which is going to tax your DDT paid dividend is applicable only to 3 assessees. If they ask a question on this, they will most probably test you on ये अदर असेसीज के ऊपर. सो प्लीज रिमेंबर दिस. एंड गिफ्ट एंड डिविडेंड आपको डिटेल में करना है. IFOS के चैप्टर में अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो गिफ्ट के ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 5 56 to 7B सिक्योरिटीज प्रीमियम जो टैक्सेबल होता है उसके ऊपर, एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो जो लिक्विडेशन वाला क्वेश्चन नवंबर 16 के पेपर के अंदर आया था which contained capital gains as well as IFOS. Make sure you do these 3 questions properly in detail. Let's go ahead. Next chapter, deduction under chapter 6A. I don't expect a full-fledged question on this, लेकिन किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर आजकल ATD बहुत बार पूछने लगे क्योंकि इसमें परम्यूटेशंस बहुत सारे हैं. ATD के अंदर नॉर्मली 25,000, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुआ तो 30,000. याद रखना रेसिडेंट हुआ तो ही 30,000 का मिलता है, प्लस 80 इयर्स एंड अबव वाला अगर रेसिडेंट हुआ तो मेडिकल एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन मिलता है. ऑल दैट कैन रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो डू दैट. ATD मैंने जो चार्ट क्लास में बनवाया था उसको डिटेल में करना जरा प्लीज. इसके अलावा 4 नए सेक्शन आए हैं चैप्टर 6 के अंदर. 80EE होम लोन का इंटरेस्ट, 80IAC फॉर स्टार्टअप्स, 80IBA न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट, 80JJAA फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल. ये वाले के ऊपर ये चारों अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस प्लीज अच्छे से करना. हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है प्लीज डू दोज क्वेश्चंस. एंड 80JJAA के अंदर मई 17 के आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन आया है. ये तो क्वेश्चन आपको करना ही है. ये तो जो मेरे से नहीं भी पढ़े उनको भी आरटीपी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रिक क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है दैट अपैरल बिजनेस में मिनिमम ड्यूरेशन 240 डेज नहीं 150 डेज का रिक्वायरमेंट है. सो प्लीज मेक श्योर यू हैव डन दैट क्वेश्चन ऑल्सो, ताकि आपका वो भी हो जाएगा. एंड डू दिस मच एटलीस्ट इन चैप्टर 6 से which is also in a must do chapter. मतलब एक बार वापस बोल देता हूँ, ये सारे के सारे चैप्टर आपको करने हैं, बट these should be areas of more focus while doing this chapter. Let's go ahead. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, यूनिलैटरल रिलीफ ही ज्यादा करके आता है. ये वाला कंसेप्ट डिटेल में करना. एंड हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो मिस्टर विकास वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही क्वेश्चन था वो भी, तो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. इन्वेस्टमेंट फंड इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर. पूरा चैप्टर करने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. उस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज डू दैट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट फंड्स का क्वेश्चन. इसलिए भी क्योंकि आई मे बी रॉन्ग इन दिस, देखो ऑनेस्टली एडमिट करता हूं आई मे बी रॉन्ग इन दिस, लेकिन लास्ट एग्जाम में बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है शायद इस बार इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे. सो प्लीज डू दैट क्वेश्चन प्रॉपर्ली. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट मैट AMT, आपको पता ही है इसका इंपॉर्टेंस. प्लीज डू दिस चैप्टर इन प्रॉपर डिटेल, बिकॉज इसके अंदर बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है. डोमेस्टिक कंपनीज का जो टैक्स रेट चेंज हुआ है, इफ द टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 14-15 वाज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, तो इस साल 29% का आपको टैक्स रेट मिलेगा. एंड 115BA ऑप्शन टू पे टैक्स एट 25%. जब आपको कोई SEZ बेनिफिट नहीं, नो इनकम रिलेटेड डिडक्शन, ये सब आपको जो कुछ चीजें आपको छोड़ दोगे, नो 32AC, नो 32AD, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, नो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन. माइंड यू ये जो भी 25% लेता है उसका मैक्सिमम डेप्रिसिएशन विल बी 40%, बट ओनली फॉर दीज पीपल. जो असेसी 115BA नहीं ले रहा है, इंडिविजुअल HUF तो ऑलवेज, एंड कंपनीज व्हिच आर नॉट टेकिंग दिस ऑप्शन, उनको वो जो हायर डेप्रिसिएशन रेट है, ये मैंने क्लास में करेक्शन करवाया था, दे विल गेट दैट 60%, 80%, 100% जहां भी डेप्रिसिएशन मिलेगा. सिर्फ 115BA लेने वालों के लिए मैक्सिमम डेप्रिसिएशन विल बी 40%. ऑल्सो रिमेंबर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आए इनका मैट 9% प्लस अदर अमेंडमेंट ऑल्सो. इनके ऊपर STT नहीं लगेगा, फिर भी 1038 मिलेगा, 111A मिलेगा, इनको DDT नहीं लगेगा, सम टैक्स बेनिफिट थियरी क्वेश्चन के ऊपर आ सकता है. एंड मैट कुछ फॉरेन कंपनीज को नॉट एप्लीकेबल है, उसका भी एक क्वेश्चन आरटीपी के अंदर है. ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आरटीपी के अंदर है, आरटीपी के दोनों क्वेश्चन आप कर लेना. डू द कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट प्रॉपर्ली. एंड एक क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था न्यूजीलैंड इनकॉर्पोरेशन वाला, वो डिटेल में करना. आई रिकमेंड यू टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो अहेड. असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टनरशिप फर्म ऑन एंड ऑफ, उनका वो ऐसा चलता रहता है, कभी ये लास्ट टाइम चैरिटेबल ट्रस्ट आया था, दिस टाइम आई फील असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट चैप्टर टू बी आस्क्ड. वन रीजन, एक तो 40B सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता ही है, प्लस
44 एडी में, मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले जब मैं ये पीजीबीपी कर रहा था, आपको बोला 44 एडी में और एक अमेंडमेंट आया, पार्टनरशिप फर्म अगर ऑप्ट करता है फॉर 44 एडी 8% या नॉन कैश में 6%, तो उसको 40B का डिडक्शन जो लास्ट ईयर तक मिलता था अब नहीं मिलेगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. 44 एडी लेने वाले को ये 40B का डिडक्शन नहीं मिलेगा. 40B का लिमिट्स तो आपको लर्न करना ही है, बट यू विल नॉट गेट इट